नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प तकनीक पर नजर डाल रहे हैं। ये तकनीक ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस के लिए हाजिरी दर्ज करने के तरीके को आसान बना सकती है। हाँ बिल्कुल, ये डार्पन डिवाइस और आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम मतलब एबीएस से जुड़ा है। हाँ वही। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समझाते हैं, जियो फेंसिंग और एबीएएस के लिए। तो आज का मिशन है इन स्रोतों से रजिस्ट्रेशन के जो चरण हैं उनको समझना। खोलते हैं इसे, देखते हैं क्या है इसमें। ये दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि रोजमर्रा के सरकारी कामों के लिए तकनीक और आधार का इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ तैयारी करनी होती है ना, कुछ जरूरी बातें। हाँ बिल्कुल, जैसे स्रोत में लिखा है, सबसे पहले तो डिवीजन के जो नोडल अधिकारी हैं उन्हें अटेंडेंस पोर्टल पर ब्रांच ऑफिस की जानकारी अपडेट करनी होगी और जीडीएस के पास एक मान्य आधार नंबर होना चाहिए और उसमें नाम, जन्म तिथि, लिंग, वो सब जीडीएस रिकॉर्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए। और हाँ, एक हालिया स्कैन की हुई तस्वीर भी चाहिए अपलोड करने के लिए, जेपीजी फॉर्मेट में 150 केबी तक की। सही कहा, ये सब तैयारी जरूरी है ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे, अटके नहीं। जी। तो एक बार ये तैयारी हो गई फिर असल रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। हाँ, तो पोर्टल वाला हिस्सा पहले आता है, राइट? हाँ, पोर्टल पर 2 चरणों में काम होता है मोटे तौर पर। अच्छा, तो पहला चरण क्या है? पहले चरण में जीडीएस को डिविजनल अटेंडेंस पोर्टल पर जाना है। वहां अपना नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। फिर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई करना है। ओके, मतलब नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ये सब बिल्कुल सही होना चाहिए जैसा आधार में है। एकदम सही, इसी से पहला वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये हो गया पहला चरण। फिर? हाँ, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आता है दूसरा चरण। इसमें थोड़ी ज्यादा जानकारी भरनी होती है, जैसे व्यक्तिगत विवरण में पूरा 12 अंकों का आधार नंबर, ईमेल आईडी, लिंग जो आधार के हिसाब से हो। और फिर कुछ संगठनात्मक जानकारी भी, जैसे जीडीएस की अपनी आईडी, अपने ब्रांच ऑफिस की फैसिलिटी आईडी, ये ध्यान से चुननी होती है। हर ऑफिस का एक यूनिक कोड होता है। अच्छा। और अपना पदनाम, डिजिग्नेशन, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, वो चुनना है। समझ गई। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जो आधार का विवरण भरा है वो यूआईडीआई के डेटा से मैच होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट। हाँ, ये तो बहुत जरूरी होगा, वरना शायद रजिस्ट्रेशन पूरा ना हो पाए। बिल्कुल, इसी से सिस्टम की इंटीग्रिटी बनी रहती है। फिर वो फोटो अपलोड करनी है जो पहले तैयार रखी थी, और एक सहमति वाला बॉक्स होता है, उस पर टिक करके फॉर्म जमा करना है। जमा करने से पहले एक बार सब चेक कर लेना अच्छा रहेगा शायद। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती हुई तो फिर प्रोसेस अटक सकता है। ठीक है, और मान लीजिए सब सही रहा, फॉर्म जमा हो गया, तो फिर क्या होता है? अगर सबमिशन सफल रहा तो स्क्रीन पर ही एक 8 अंकों की अटेंडेंस आईडी दिख जाती है, और ये आईडी एसएमएस और ईमेल पर भी भेजी जाती है। इसे संभाल कर रखना है। अच्छा, तो ये 8 अंकों की आईडी मिल गई, ये हो गया पोर्टल का काम खत्म। हाँ, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वाला हिस्सा यहाँ पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है रोज की हाजिरी लगाने का काम, है ना? वो दर्पण डिवाइस पर होगा। हाँ बिल्कुल, तीसरा और आखिरी चरण है रोजाना हाजिरी लगाना। इसके लिए जीडीएस को अपने दर्पण डिवाइस पर एईबीएस मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए क्या क्या पक्का करना होगा? ऐप वगैरह होना चाहिए डिवाइस में? हाँ, रोज की हाजिरी के लिए 3 मुख्य बातें हैं। एक, डिवाइस में एईबीएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, और साथ में एक फेस आरडी सर्विस ऐप भी, जो चेहरे की पहचान के लिए है। ये आईपीबी देता है। अगर ये ऐप्स नहीं हैं तो डिवीजन ऑफिस से संपर्क करना होगा। ओके, ऐप इंस्टॉल हो गया। दूसरा ये कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका हो, वो 8 अंकों वाली आईडी मिल चुकी हो। और तीसरा, सबसे जरूरी, कि डिविजनल ऑफिस ने उस रजिस्ट्रेशन को अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर दिया हो। सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं होगा, एक्टिवेशन भी चाहिए। अच्छा, एक्टिवेशन जरूरी है। तो ये तीनों शर्तें पूरी होने के बाद जीडीएस रोज हाजिरी लगा सकते हैं। हाँ, फिर रोज ऐप खोलना है, अपनी अटेंडेंस आईडी या आधार नंबर डालना है, और फिर बायोमेट्रिक से मतलब चेहरे की पहचान से अपनी हाजिरी लगानी है। इन टाइम और आउट टाइम दोनों मार्क करने होंगे। सुनने में तो ये पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित लगती है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, है तो व्यवस्थित, लेकिन इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि ये पूरा सिस्टम डेटा की सटीकता पर कितना निर्भर करता है।